25,000 के इनामी सूची में शामिल 3 कांडों में फरार अपराधी पीरपेंती थाना क्षेत्र के हरीशपुर शादीपुर के रहने वाले कुख्यात अपराधी आयुष कुमार उर्फ छोटू यादव को गोड्डा जिला के बेलवड़ा थाना अंतर्गत खट्टी गांव से गिरफ्तार किया गया। ये जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान सिटी एसपी अमित रंजन ने दी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि पीरपेंती थाना अंतर्गत शादीपुर के रहने वाले गोविंद रविदास की हत्या उनके गांव के रहने वाले आयुष कुमार उर्फ छोटू यादव एवं अन्य 4 से 5 लोगों के द्वारा पीट कर हत्या कर दिया गया था। इस संबंध में मृतक की पत्नी बबीता देवी के फर्द बयान के आधार पर नामजद अभियुक्त के खिलाफ थाना में मामला दर्ज किया गया था। वहीं अभियुक्त के विरुद्ध लगातार छापेमारी की जा रही थी, परंतु उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था। गठित टीम के द्वारा गुप्त सूचना एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर देर रात झारखंड के गोड्डा जिला के बेलवड़ा थाना अंतर्गत खट्टी गांव से कांड के फरार एवं इनामी अभियुक्त आयुष कुमार उर्फ छोटू यादव को गिरफ्तार किया गया। ये 25,000 का इनाम था इसके ऊपर और ये एक कुख्यात अपराधी था। पीरपेंती थाना अंतर्गत ये 3 कांडों में फरार था और जो रिसेंट कांड इसने किया था वो एक SC/ST केस था और 302 भी लगा हुआ था, मर्डर का केस था। उसमें ये फरार चल रहा था और इसको गोड्डा जिला से बेलवड्डा थाना है, वहां से पकड़ा गया। ये यहाँ पे इसके रिलेटिव रह रहे थे और वहीं से इसको पकड़ा गया। इसमें जो DIG सर के द्वारा 25,000 रुपए का इनाम रखा गया था और इसमें टेक्निकल टीम बनाई गई थी SSP सर द्वारा, जिसका नेतृत्व DSP कहलगांव शिवानंद जी कर रहे थे। इसकी गिरफ्तारी की है। टोटल इसके ऊपर 4 केस थे और ये 395 का केस भी, मतलब डकैती का केस भी इसके ऊपर था 2012 का, और रिसेंट में इसके ऊपर मर्डर का जो चार्जेस थे वो थे। इन सभी केसेस में फरार चल रहा था। एक तरफ जहां नगर आयुक्त और मेयर के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है, वहीं आज मेयर, उपमेयर और पार्षदों का 1 साल पूरा हुआ। इसको लेकर आज मेयर ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा करने पर मीडिया से मुखातिब होते हुए कई योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा, नाला, पियाव, शहर की सफाई से लेकर कई योजनाओं पर हम लोगों ने काम किया, जिसमें तकरीबन 40 लाख रुपए अधिक राशि का कार्य हुआ है। वहीं एक तरफ जहां नगर आयुक्त हम लोगों पर तालिबानी फरमान के तहत नकेल कसे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर हम लोगों ने कई योजनाओं के तहत शहर वासियों को लाभ दिया। सबसे पहले जो भी पुराने कार्य बचे हुए थे उसे पूरा करने का प्रयास किया। उसके बाद कई नई योजनाओं पर कार्य किया। उम्मीद है और भी कई योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। बैठक के दौरान दर्जनों पार्षद मौजूद थे। पिछला जो योजना था, बहुत सारे पेंडिंग योजनाएं थी, उसमें एक डूडा था जिसमें 10 योजनाएं थी, उसके तहत कार्य करवाया। और उसके बाद फिर दूसरी योजनाओं में जैसे कि बहुत दिन से पेंडिंग था, वो 7.5 करोड़ की योजना है। उसमें सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर और चीफ इंजीनियर के कारण वो कार्य रुका हुआ था। हमने पत्राचार करके और नगर विकास विभाग से वो इंजीनियर का पदस्थापना यहाँ पे करवाया अपने निगम में, और उस पर भी वो सारे पेपर्स पे सिग्नेचर हो गए हैं और उसका वर्क ऑर्डर निकलना बाकी है। वर्क ऑर्डर के लिए नगर एक्ट के पास सारी फाइलें हैं। उसके तहत जैसे उस पर सिग्नेचर हो जाएगा वो काम धरातल पर नजर आएगा। 40 लाख की योजनाएं प्रत्येक वार्ड में इस कार्यकाल में दी गई हैं। उसके तहत पियाऊ है, रोड नाले हैं और मलिन बस्ती का उद्धार है, जीर्णोद्धार है। को अभी तक नहीं मिल पाई है। इसके लिए हमने बहुत बार प्रयास भी किया कि उसको दिया जाए। उसमें हमारे शहर के बहुत सारे ऐसे कार्य लंबित पड़े हैं जो जनोपयोगी हैं और शहर के विकास के लिए बहुत जरूरी है। वो अभी तक नहीं मिल पाने का एक मुख्य कारण है कि वीडियोग्राफी का नहीं होना। यदि वीडियोग्राफी होता तो जो बातें हम लोगों के द्वारा बोली गई, जो चीजें वहां पर नगर आयुक्त साहब के द्वारा बोला गया और माननीय हमारे सम्मानित पार्षदों के द्वारा बोला गया, सारी चीजें रहती और उसमें कोई फेरबदल नहीं होता। वीडियोग्राफी नहीं होने के कारण कार्यवाही में फेरबदल किया गया। जो प्रस्ताव जिसको हम लोगों ने कहा कि अगली प्रस्ताव में लाया जाएगा, अगले मीटिंग में लाया जाएगा, उसको स्वीकृत कर दिया गया
और जो सर्वसम्मति से स्वीकृत था उसमें सर्वसम्मति से स्वीकृत लिखने के बावजूद नगर आयुक्त नियमानुकूल कार्रवाई करेंगे, ऐसी बातें कही गई। बिहार में डाकघर द्वारा सामान निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 38 डाकघर निर्यात केंद्र खुला है, जहां आसान तरीकों से कोई भी सामान कम खर्चे में डाकघर निर्यात केंद्र से सामान का निर्यात कर सकते हैं। ये बातें भारतीय डाक विभाग बिहार के मुख्य महाप्रबंधक अनिल कुमार ने भागलपुर के भारतीय डाक विभाग पूर्वी प्रक्षेत्र कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा, जहां डाक विभाग के महाडाक अधीक्षक मनोज कुमार और डाक सेवा निदेशक विनोद बिहारी शरण भी मौजूद थे। वहीं मुख्य डाक महाप्रबंधक ने कहा कि लोगों के लिए एक बहुत अच्छा योजना आया है, जहां अब डाकघर से अपने सामानों का निर्यात कर सकते हैं, जिसके लिए बिहार में 38 डाकघर निर्यात केंद्र खुला है, जहां काम शुरू हो चुका है, जिसके लिए गांव-गांव और घर-घर तक के लोग निर्यात में कैसे शामिल हो, निर्यात आसानी से कैसे करें, निर्यात से रोजगार और पैसे कैसे कमाएं, इसी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय डाक विभाग द्वारा बिहार में डाकघर निर्यात केंद्र खुला है, जहां रोजगार का भी सृजन होगा। जबकि मुख्य महाप्रबंधक अनिल कुमार ने घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भागलपुर सिल्क नगरी के सिल्क कतरन से 2024 के आगमन के पूर्व लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए नववर्ष शुभकामना कार्ड का अनावरण किया। बहुत ही अच्छे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल जो स्कीम्स कुछ आए हैं, जिसमें DNK एक है, डाकघर निर्यात केंद्र, जिसका आइडिया ये है कि गांव-गांव तक, घर-घर तक निर्यात में कैसे शामिल हो, निर्यात आसानी से कैसे करें, निर्यात से रोजगार कैसे जनरेट करें, निर्यात से पैसे कैसे कमाएं, इसको ले जाता है। अभी बिहार में 38 निर्यात केंद्र हम लोग खोल चुके हैं और काम भी शुरू हो गया है, लेकिन आप लोग के द्वारा हम लोग गांव-गांव तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि कोई अपने गांव का अचार निर्यात कर सकता है, कोई अपने गांव का पापड़ निर्यात कर सकता है, कोई मिठाई, सूखी मिठाई कर सकता है, कोई रेशम का कपड़ा का काम कर सकता है, कोई मंजूसा के पेंटिंग का कर सकता है, कोई टिक्की आर्ट का कर सकता है, कोई सुजनी आर्ट का कर सकता है। बहुत सारे आइटम्स हैं, इतने सारे आइटम्स हैं जिसका निर्यात किया जा सकता है। भारतीय जो प्रोडक्ट हैं, भारतीय सामान का बहुत ही अच्छा बाजार है। अभी जो बिहार में काम हो रहा है उसमें भागलपुर में सबसे अच्छा काम हो रहा है, जिसमें अभी तक भागलपुर से करीब 88 आर्टिकल एक्सपोर्ट में भेजे गए हैं। आसान ये कर दिया है कि आप अगर नॉर्मल चैनल से निर्यात करेंगे तो 10 तरह के लाइसेंस, 10 तरह के सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर डाक निर्यात केंद्र से करेंगे तो कोई लाइसेंस नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं। एक हम लोग IC कोड, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोड को हम लोग बनवा देते हैं, एक GST में रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं और एक बैंक अकाउंट खुलवा देते हैं, और कुछ भी नहीं। ये सिर्फ 3 आइटम से कल से ही आप में से कोई भी निर्यात शुरू कर सकते हैं। नाथनगर के कई क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा पूरे शहर के कचरे का डंपिंग किया जा रहा है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने जो जमीन खरीदी थी पहले तो उसे बिहार सरकार में शामिल कर दिया गया, उसके बाद इस जमीन पर अब शहर के पूरे कचरे का डंपिंग किया जा रहा है। जिस रास्ते में कूड़ा डंपिंग किया जा रहा है उस रास्ते से तकरीबन सैकड़ों लोग रोज आना जाना करते हैं। आसपास के लोग इसके दुर्गंध से काफी परेशान हो रहे हैं। उन लोगों ने कहा, हम लोग कचरे के दुर्गंध से बीमार पड़ रहे हैं, जिसको लेकर सभी ग्रामवासी जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के पास आवेदन लेकर पहुंचे। हालांकि अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर प्रशासन क्या संज्ञान लेती है। क्या लोगों के हित में इस तरह शहर के बीचों बीच कूड़ा डंपिंग कहां तक सही है? देखिए, हम लोग जो आए हुए हैं, ये हम लोगों का ज़मीन है मोहम्मदपुर मौजा में, जो नाथनगर अंचल के अंतर्गत आता है, जिसका खसरा संख्या 4 पे हम लोग रह रहे हैं। वहाँ पे ज़मीन खरीदे हुए हैं तकरीबन 10 साल पहले। घर बनाने की क्षमता पे नहीं आए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सोच रहे थे हाथ लगाएंगे। खसरा संख्या 4 जो है वो बाद में हम लोगों को पता चला कि वह बिहार सरकार पे है। हम लोग 3 पे हैं अभी बसे हुए। बीच में जितने भी हम लोग आदमी हैं सब परेशान हैं उस कूड़े के वजह से। आज कहाँ आए थे? हम लोग आए थे DM साहब के पास में आए हुए हैं। न्याय, हाँ, उनसे मुलाकात हुई। मिली कि बोले कि
देखते हैं, हम बात करेंगे, हम अपने स्तर से बात करेंगे। आप तो आकर के एप्लीकेशन दे दिए। नवगछिया के बिहपुर थाना क्षेत्र के भ्रमरपुर गांव के काली मंदिर के पास गड्ढे में झाड़ियों के बीच मिट्टी में दबा नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। कंकाल पर लोगों की नजर तब गई जब कुत्ते झाड़ियों के बीच से हड्डियों को खींच रहे थे। स्थानीय लोगों ने मानव कंकाल मिलने की सूचना बिहपुर पुलिस को दी। बिहपुर थानाध्यक्ष राजेश कुमार पुलिस बलों के साथ भ्रमरपुर पहुंचे और कंकाल को बरामद कर लिया। इस मामले को लेकर नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि इसका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। वहीं इस पर एफएसएल की टीम भी इस पर जांच कर रही है। जल्द सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कार्य में लापरवाही को लेकर एसआई समेत 3 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। कार्य में लापरवाही करते हुए तीनों पुलिसकर्मियों को रंगे हाथ पकड़ा था। रात्रि में औचक निरीक्षण करने निकले एसपी रंगरा थाना पहुंचे, जहां थाना का निरीक्षण करने के दौरान थाने में मौजूद लैंडलाइन नंबर और वायरलेस को बंद पाया, जिसको लेकर एसपी ने रंगरा थाने में मौजूद एसआई संदीप कुमार झा से पूछा तो एसआई के द्वारा संतुष्टियुक्त जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद नवगछिया एसपी ने कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर एसआई संदीप कुमार झा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। वहीं औचक निरीक्षण के दौरान इमरजेंसी डायल 112 के 2 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया है। ड्राइवर था और मात्र एक ही पुलिसकर्मी होमगार्ड पर था, तो कि उसमें एक पदाधिकारी और 2 सिपाही पर नियुक्ति। तो पदाधिकारी और सिपाही, पदाधिकारी में सैनी अजय कुमार और सिपाही 352 टिंकू कुमार बिना किसी अनुमति का अनुपस्थित पाए गए। हमने ड्राइवर से भी और जो होमगार्ड से पूछा, कहीं होता है लघु शंका में गया हो, कुछ सोच करने गया हो, ऐसी कोई बात भी नहीं पाएगी। वो दोनों जो थे वो कोई जानकारी नहीं थी कि पदाधिकारी और सिपाही क्यों नहीं आया। इस प्रकार एक गंभीर लापरवाही, उन्हें भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।